जहां जेपी समूह पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जेपी ग्रुप की 400 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई देखने को मिल रही है। निवेशकों का पैसा दूसरी कंपनी में लगाया। बता दें कि ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज का ईडी ने संज्ञान लिया है। घर खरीदारों का पैसा कहीं और लगाया है। जहां जेपी वेस्ट टाउन जेपी ग्रीन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मामले में बड़ी कार्रवाई ईडी द्वारा की जा रही है। जेपी समूह पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो निवेशकों का पैसा दूसरी कंपनी में लगाया, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जेपी ग्रुप की 400 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई। देखिए, घर खरीदारों का पैसा कहीं और लगाया गया है। जेपी वेस्ट टाउन और जेपी ग्रीन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नोएडा से ये खबर आपको बता रहे हैं। जेपी समूह पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो ईडी इसको लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। बड़ी कार्रवाई की जा रही है और ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक कार्रवाई हो रही है। निवेशकों का पैसा दूसरी कंपनी में लगाया, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मामले को लेकर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर का देखिए उन्होंने संज्ञान लिया। ईडी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। घर खरीदार थे उनका पैसा कहीं और लगाया गया है। तो जेपी समूह पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, जेपी समूह पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है? देखिए मयूरी, कल ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस संबंध में सूचना जारी की थी कि जेपी ग्रीन और जेपी विश टाउन जो दो ऐसी सोसाइटी जो टाउनशिप थी ग्रुप हाउसिंग, उसको लेकर के वहां पर जो निवेशक थे या जो खरीदार थे उनके फंड्स को डाइवर्ट करने का आरोप था। इसको लेकर मई 2025 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जेपी ग्रुप पर के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के अलावा कई और जगहों पर भी इनके ठिकाने थे। इसी वजह से इनके 400 करोड़ की संपत्ति को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच किया है और ये माना जा रहा है कि जेपी ग्रुप की दिन पर दिन अब परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन दोनों ही जो ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी थी, जेपी विश ग्रीन और जेपी ग्रीन्स, इन दोनों ही विश टाउन और जेपी ग्रीन के जो खरीदार थे उनके फंड्स को डाइवर्ट करने का आरोप है कि उन लोगों ने जो जेपी ग्रुप है उसने इन पैसों का इस्तेमाल टाउनशिप को विकसित करने के बजाय दूसरे जो कारोबार थे उसके अंदर ट्रांसफर किया था, जो कि एक कानूनी अपराध होता है खासकर ऐसे मामलों में। और कई ऐसे भी इससे पहले भी कई बिल्डर्स के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हुई है। तो फिलहाल 400 करोड़ की जो संपत्ति अटैच की गई है वो एक बड़ा सेटबैक है जेपी ग्रुप के लिए। और आगे देखने का ये दिलचस्प होगा कि आखिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जेपी ग्रुप को क्या कोई दाब देता है या नहीं, क्योंकि धीरे धीरे करके उस पर ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वो सारी कार्रवाइयां जो है वो देखने, क्योंकि इससे पहले जो जिस मामले में ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है, इससे पहले दिल्ली के और उत्तर प्रदेश पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने भी इसमें जांच की थी और उन्होंने प्राइमा फेसी ये पाया था कि फंड्स का डाइवर्जन किया गया है। और उसी के बाद इस मामले में जब ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद जांच जब आगे बढ़ी तब ये सबूत खोल करके सामने आया कि फंड्स का डाइवर्जन किया गया था। और इसी के बाद ये पूरी 400 करोड़ के संपत्ति के अटैचमेंट की कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से की गई है। जी लोकेश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे।